ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अब नहीं दर्ज होगा एफआईआर। जानिए क्या है पूरी खबर। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह तय किया है कि शराबबंदी कानून के तहत केवल ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुई प्राथमिकी अवैध है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। ऐसे में राज्य के अंदर कहीं भी शराब का सेवन करना गैर कानूनी है। इससे सबसे अहम बात यह है कि यदि कोई शख्स इस कानून के बाद भी शराब सेवन करता है तो उसके जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग किया जाता है। अब इसी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह तय किया है कि शराबबंदी कानून के तहत केवल ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुई प्राथमिकी अवैध है। कोर्ट ने कहा कि ब्रेथ एनालाइजर मशीन की रिपोर्ट किसी व्यक्ति के मद्यपान करने का कोई ठोस प्रमाण नहीं देता है, इसलिए केवल सांस की दुर्गंध जांच कर दर्ज हुई प्राथमिकी शराबबंदी कानून में अमान्य होगी। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल पीठ ने नरेंद्र कुमार राम की आपराधिक वृत्ति याचिका को मंजूरी करते हुए उसके खिलाफ किशनगंज उत्पाद थाने में पिछले वर्ष दर्ज हुई प्राथमिकी कांड संख्या 559/2024 को निरस्त कर दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ब्रेथ एनालाइजर मशीन की रिपोर्ट के आधार पर किसी व्यक्ति के मद्यपान करने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। कोर्ट ने कहा कि ब्रेथ एनालाइजर मशीन की रिपोर्ट के समर्थन के लिए किसी प्राथमिकी में दर्ज हुई आरोप के अमान्य व्यवहार जैसे लड़खड़ाती जवान या चढ़ी हुई आंख जैसे हालत से समर्पित होनी चाहिए, या उसके खून और पेशाब जांच की रिपोर्ट जो इस बात की पुष्टि करे कि आरोपी के शरीर में अल्कोहल की मात्रा है, तभी वैसी प्राथमिकी शराबबंदी कानून के तहत मान्य होगा। याचिकाकर्ता के वकील शिवेश सिंह ने 5 दशक पुराने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कानून सांस की दुर्गंध को पेट में शराब रहने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मानती जब तक उसके खून पेशाब या उसके अमान्य व्यवहार उक्त रिपोर्ट को समर्पित करती हो। याचिकाकर्ता पेट के संक्रमण का इलाज होम्योपैथिक दवाई के करीब 1 पखवाड़े के कर रहे थे। इधर ब्रेथ एनालाइजर ने होम्योपैथिक दवाओं में अल्कोहल की मात्राओं को संवेदन कर पेट में शराब होने की रिपोर्ट दी। अधिकारियों ने आरोपी के खून और पेशाब की जांच कराए बगैर प्राथमिकी दर्ज कर दी, जिससे याचिकाकर्ता के अमान्य व्यवहार या उसकी चढ़ी हुई आंख बगैर जिक्र भी नहीं किया, जिसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने ब्रेथ एनालाइजर पर एक अहम फैसला सुनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट पटना।